डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। आप लगातार इन वीडियोस को देख रहे होंगे। आज हम जो लास्ट वीडियो में मैंने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो प्रूव करके बताया था, आज हम इस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल में सॉल्व करके किस तरह से इसका मान निकालेंगे। ये फॉर्मूला है y of u इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 c3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 c4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 c5 डेल्टा 5 y माइनस 2 एंड सो ऑन। इसको याद करने का तरीका देखिए, मैंने लास्ट टाइम पे जब प्रूव किया था तब हमने बताया था, वापस समझ लीजिए। y0 ये जीरो जो सफिक्स है वो नीचे y के नीचे ये दो बार, फिर y माइनस 1 y माइनस 1, फिर y माइनस 2 y माइनस 2, अगली टर्म आएगी y माइनस 3 y माइनस 3। मतलब दो टर्म्स में फर्स्ट टू टर्म जीरो, फिर नेक्स्ट टू टर्म y माइनस 1, फिर अगली y माइनस 2 एंड सो ऑन। डेल्टास की पावर हमें बढ़ाते चले जाना है, डेल्टा, फिर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब डेल्टा 4 डेल्टा 5। u में देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़ दें uc1, फिर अगेन uc2, u भी दो बार, फिर u प्लस 1 दो बार, फिर u प्लस 2 दो बार, फिर u प्लस 3 दो बार एंड सो ऑन। डेल्टास की पावर हमें बढ़ाते जाना है और uc1 uc2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर u इक्वल्स टू हमारे पास होगा x माइनस x0 अपॉन h। ये हमारे पास इसका u का सफिक्स है। और हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आप देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें सॉल्व निकालना है। क्वेश्चन ये है, यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड y 3.75 from the following data. From the following data. अब आपके पास में क्या y 3.75 इस पे वैल्यू पे हमें निकालना है। डेटा से गिवन है x और इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ u लिख रहा हूँ x माइनस x0 अपॉन h, और fx आपको दिया हुआ है, yx आपको दिया हुआ है। जैसे 2.5 then 3 3.5 4 4.5 5 ये हमें वैल्यूज गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है 24.145 then 22.043 then 20.225 then 18.644 17.262 और 16.047 ये हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब ये u जो हमारे पास है x0, अब आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ टर्म्स गिवन है, जैसे इसमें से सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग केंद्रीय मध्यमान। तो केंद्रीय मध्यमान में हम लोग इसमें x0 लगभग मिड टर्म को हम x0 लेते हैं। तो लगभग क्या देखिए 2 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स में से क्योंकि ये सम टर्म्स हैं, इसमें ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से किसी को भी तो हम लेट अस सपोज इसको x0 मान लेते हैं। x0 3.5 को मान लिया, तो ये जो x0 है ना, यहाँ x0 जो है वो 3.5 और h जो है आप देखिए इनका डिफरेंस वो 0.5 है। h इनका डिफरेंस है, सो u इक्वल्स टू x माइनस x0। x0 इज दिस 3.5 को हमने माना है x0, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो टर्म है वो 0 की टर्म होगी। अब आप देखिए इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2.5 माइनस 3.5, सो माइनस 1, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। ये u की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हम क्वेश्चन के लिए u निकालेंगे तो वहाँ हमारे पास y u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h
तो x माइनस एक्स जीरो जो हमारे पास होगा x होगा 3.75, जिस अननोन पे आपको निकालना है, माइनस 3.5 हमने एक्स जीरो माना है, h इक्वल्स टू 0.5। तो ये अपने पास जब सॉल्व करेंगे 2.5 अपॉन 0.5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, u का मान यहाँ पे 0.5 होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हम लोग जो डेटास गिवन है वो x की डेटास हमारे को गिवन है, yx गिवन है, u हमें निकालना है x माइनस एक्स जीरो अपॉन x की वैल्यूज जो टर्म्स में गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी आपका डेल्टास हम उसी फॉर्म से निकालेंगे, डेल्टा इक्वल्स। इसमें से इसको माइनस करें, दिस माइनस दिस, तो अपने पास आ जाएगा माइनस 2.102 माइनस 1.818 माइनस 1.581 माइनस 1.382 माइनस 1.215। then delta square is 0.284, 0.237, 0.199, 0.167, then minus 0.047, minus 0.038, minus 0.032. This is delta Q. Then delta 4 is 0.009 and 0.006, and delta 5 is given by minus 0.003. ये देखिए, ये टेबल तो हमारे पास डेल्टास की जैसे टेबल निकालते हैं, दिस माइनस दिस, यू गेट दिस वन, अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे अगली वैल्यू, देन नेक्स्ट वैल्यू सिमिलरली, अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे ये, क्योंकि इक्वल इंटरवल पर हम लोग कर रहे हैं फॉर्मूला, तो इक्वल इंटरवल पर हम जो इक्वल फॉरवर्ड टेबल जो बनाते थे हम लोग उसी फॉरवर्ड टेबल को यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि u का जो मान है, u इज x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, एक्स जीरो इज दिस 3.5, एक्स जीरो इज दिस। सो जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो u दो टर्म्स में है, ये ध्यान रखना। ये u जो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चंस u इक्वल्स टू x इज अननोन टर्म है, 37.75 माइनस 3.5 अपॉन 0.5, तो विच इज इक्वल्स टू 0.25 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.5। ये हमारे पास u है, ये ध्यान रखना है फॉर क्वेश्चन ओनली, फॉर सॉल्यूशन इन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को यूज करते समय u का मान निकालने का है। ये u जो अपने पास होगा, x जो है वो अननोन है, जिसका आपको निकालना है। x0 आपने अपने टर्म में जो मानी है, दिस इज योर x0, जिस टर्म पे आपको निकालना है वो x0 है, तो दिस इज योर x अननोन, दिस इज x0 मिड टर्म अपॉन h is 0.5 and solving this. Now substitute these values, इन वैल्यूज को पुट करने के लिए ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू वो y ऑफ माइनस 2 है, this is your y of minus 2, दिस इज, इस टेबल में आप देखिए ये y ऑफ माइनस 2 है, ये y माइनस 1, y0, y1, y2 एंड y3। और हमेशा ध्यान रखना ये नीचे की टर्म से कैंसिल होगा, दिस इज वैल्यू इज डेल्टा ऑफ y माइनस 2, दिस इज डेल्टा ऑफ y माइनस 1, दिस इज डेल्टा ऑफ y0, this is delta of y1, this is delta of y2, again this is delta square y minus 2, this is delta square y minus 1, this is delta square y0, this is delta square y1। हर बार अपनी नीचे से टर्म कैंसिल होगी, देखिए y3 तक है, ये y2 की होगी, ये y1, this is your delta square cube y minus 2, this is delta cube y minus 1, this is delta cube y0, this is your delta 4 y minus 2, this is delta 4 y minus 1, this is delta 5 y minus 2। मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज होगी तो इस तरह से वैल्यूज गिवन है कि ये जो करस्पॉन्डिंग u की जो टर्म्स निकाली वो इन टर्म्स ऑफ y
x की जगह हम लोग u लेंगे और ये टर्म्स हमारी इसी फॉर्म में आएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला y ऑफ u इक्वल टू y0, तो दिस इज योर y0, ये हमारे पास y0 है। फिर डेल्टा y0, दिस इज योर डेल्टा y0, दिस इज डेल्टा ऑफ y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा क्यूब y माइनस 1, दिस इज योर डेल्टा क्यूब y माइनस 1, डेल्टा 4 y माइनस 2 और डेल्टा 5 y माइनस 2। दीज आर दी वैल्यूज जो मैंने ब्रैकेट्स में दी गई है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहे हैं y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस uc1 मीन्स u डेल्टा y0 प्लस uc2 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 and last term is u minus 1 u minus 2 u minus 3 u minus 4 upon delta 4 5 u delta 4 5 y minus 2. These are the formula of Newton-Gauge form, ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आप केवल वैल्यूज पुट करेंगे, u की वैल्यू 0.5, u is 0.5 and y0, this is your y0 and u is 0.5. Substitute these terms in this formula. So therefore y of u मैं यहाँ पे पुट करूँगा y of u equals to y0, तो y0 हमारे पास है यहाँ पे 20.225, this is y0 20.225, then delta y0 से पहले u is 0.5 into delta y0 is minus 1.581, this is u, this is your delta y0 plus u minus 1, so 0.5 and 0.5 minus 1 upon factorial 2 and delta square is 0.237. This is your delta square y minus 1. Again 0.5, then 0.5 minus 1, 0.5 minus 2 upon factorial 3 into delta cube, square यहाँ तक आ गया, delta cube is minus 0.038. Then again plus 0.5, 0.5 minus 1, 0.5 minus 2, 0.5 minus 3 upon factorial 4 into, this is 0.009 plus 0.5, 0.5 minus 1, 0.5 minus 2, 0.5 minus 3, 0.5 minus 4 upon factorial 5 into 0.003 minus 1. ये substituting, after substituting all these values, this is y0, ये u c1 delta y0, u minus 1 upon factorial 2 delta square y0 minus 1, u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 delta cube y minus 1, u minus 1 u minus 2 u minus 3 upon factorial 4 delta 4 y minus 2, and y u minus 1 u minus 2 u minus 3 u minus 4 upon factorial 5 minus 0.003. आइए आपको बात समझ में, हमने क्या किया, हमने u की वैल्यू निकाली, ये अननोन टर्म्स के ऊपर वैल्यूज रख के हमने u की वैल्यू निकाली। x0 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास जो हमने मिड टर्म माना है, दिस इज योर x0 इज 3.5 और इससे हम u की वैल्यू निकाली, फिर फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ u लिखा, दिस इज योर फॉर्मूला
इस फॉर्मूले में हमने लिखा पूरा u इन टर्म्स ऑफ u एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज और आफ्टर सॉल्विंग दीज टर्म्स यू गेट। अब मैं इसको टेबल को मिटा रहा हूँ और फिर हम इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। सो देयरफॉर y of u equals to 20.225, this is our first term, minus 0.7905 minus 0.02965 plus 0.002375 plus 0.00210 minus 0.82352. After solving this, y of 3.75 equal to 9.40 approximate. तो आप ये देखेंगे कि इनको सॉल्विंग की जब हमने किया तो हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन आ गई और यूजिंग दिस गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला यू कैन टेक दिस इन टर्म्स ऑफ इक्वल इंटरवल टेबल, फॉरवर्ड टेबल और ऑल दीज वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके यू गेट 19.40. दिस इज u and y of 3.75. Hence this is your answer. Using this formula you can solve any question for this central difference formula. You can find the any question. फिर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला की जगह आएगा गॉस बैकवर्ड फार्मूला और यूजिंग गॉस बैकवर्ड फार्मूला वी हैव अनदर रिलेशन अनदर फार्मूला और उस फार्मूले की सहायता से हम अनदर रिजल्ट निकालेंगे और उनको जो बुक्स में आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए और क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।